जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा, जय सद्गुरुदेव महाराज। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंद में 6वां अध्याय की कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं से ये मेरा अपील है कि आप लोग इस कथा को रोज सुने, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कथा है भगवान विष्णु और शिव के साथ महिषासुर का भयानक युद्ध। व्यास जी बोले इस प्रकार, दानव ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जा डटा। हे देवताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। बलि भाग हविष खाने वाले तुम सब तो सदा से बलहीन ही रहे हो। ऐसा कहकर अभिमान के मद में चूर वह महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर उसने उनके बाहुमूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और वे महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात वह महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथों में चमकती हुई तलवार लेकर प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गया। तब उन दोनों में नानाविध आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली तथा मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोहकारिणी सांबरी माया का तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देवसेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकरी माया को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए और तथा भय से बहुत व्याकुल हो उठे। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए। सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया मोहित होकर भाग खड़े हुए और वे सावधान होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध धारण करके सुर श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ तथा वृषभ पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। मोह कारिणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रचंड तेज से वह माया समाप्त हो गई। तदंतर सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध करने की इच्छा से वह महिषासुर परिधि लेकर उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर, सेनाध्यक्ष चिछुर, उग्रसै, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, वास्कल तथा अंधक ये दानव एवं उनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उन कवचधारी, धनुष धारण करने वाले, रथारूढ़ तथा मदोन्मत्त दानवों से तथा देवताओं को उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार भेड़िए अत्यंत कोमल बछड़ों को घेर लेते हैं। तदंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे मदोन्नत दानव तथा देवता बाण वृष्टि करने लगे। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर शान पर चढ़ाए गए, बीच में दग्ध किए गए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली 5 बाण छोड़े।
शत्रु दमन भगवान विष्णु ने भी बड़ी तत्परता से के साथ अपने तीव्र गामी बाणों से अंधकासुर के उन बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर 5 बाण छोड़े। इस प्रकार विष्णु तथा अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, बर्छी तथा फरसों से भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारिक युद्ध निरंतर 5 दिनों तक होता रहा। उसी तरह इंद्र तथा वास्कल, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र, महाहनु तथा कुबेर एवं असिलोमा तथा वरुण के बीच महाभीषण युद्ध हुआ। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ लंबी सांस खींचते हुए स्थिर हो गए। तत्पश्चात देवाधिदेव विष्णु ने अपनी दाहिने हाथ से सहलाकर महाबली गरुड़ को संतावना प्रदान करते हुए उन्हें स्वस्थचित किया तथा भगवान विष्णु ने अंधका का संहार करने के विचार से अपना शंखायुक्त धनुष खींचकर उसके ऊपर बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को काट डाला और इसके बाद शान पर चढ़ाकर तेज बनाए गए 50 बाण भगवान विष्णु के ऊपर कुपित होकर एक ही साथ छोड़े। भगवान विष्णु ने भी उन उत्तम बाणों को तत्क्षण निष्फल करके अपना हजार ओरों वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया। तब अंधकासुर ने भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र से काफी दूर से ही विफल कर दिया। हे महाराज जन्मेजय, इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करते हुए उसने भीषण गर्जना की। तत्पश्चात शंख धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देखकर सभी देवता शोकाकुल हो उठे तथा दानवगण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंतामग्न देखकर अपनी कोमोद की गदा लेकर दानव अंधका पर झपट पड़े। श्री हरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इस प्रकार गिरा हुआ देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपनी घोर गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु ने भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा से भयानक टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। उससे भी अपने बाण समूहों से उन आते हुए बाणों को आकाश में ही काट डाला। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। मस्तक पर उस गदा के आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया। कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने तत्काल एक परिध लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उस परिध के प्रहार से आहत होकर भगवान विष्णु मूर्छित को प्राप्त हो गए। तब गरुड़ मूर्छा को प्राप्त उन भगवान विष्णु को युद्ध स्तर से लेकर बाहर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के समारांगण में से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर युद्ध में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को इस प्रकार करुण क्रंद करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास दुर्गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया।
उस महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर अपनी शक्ति वर्षी से तेज प्रहार किया और उसके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्ट आत्मा ने बड़ी तेज गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने पर भी भगवान शंकर को कोई भी पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। इसी बीच दुष्ट आत्मा महिषा के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार युद्धरत देखकर प्रहार जनित मूर्छा का त्याग करके वहां भगवान विष्णु भाग गए। उस समय युद्ध के लिए उत्सुक महापराक्रमी विष्णु तथा शिव को श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल धारण करके लड़ने के लिए अपने समक्ष उपस्थित देखकर वह महाबली महिषासुर अत्यंत कुपित हो उठा। तत्पश्चात वह विशाल बाहु दैत्य उन दोनों देवताओं को अपने समीप आया हुआ देखकर महिषा का रूप धारण करके पूंछ हिलाता हुआ युद्ध करने के लिए उनके समक्ष पहुंच गया। देवताओं को आतंकित करते हुए उस विशालकाय तथा भयावह महिषासुर ने अपनी सिंह से फटकारते हुए मेघ की भांति भीषण गर्जना की तथा अपनी सिंह से पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें उखाड़ कर फेंकने लगा। उस दानों को देखकर महापराक्रमी देव श्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शिव को अपने ऊपर बाण वृष्टि करते हुए देखकर महिषासुर ने अपनी पूंछ से एक भयानक पर्वत शिखर लपेटकर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया। भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वह दैत्यराज महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य गदा में हाथ में गदा धारण कर देवताओं को भयभीत करता हुआ मेघों के समान जोर जोर से गरजने लगा। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्र तर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेज से अपनी दैदीप्यमान पंचजन्य नामक शंख बजाया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए और तपोधन ऋषिगण तथा देवता आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के पंचम स्कंध में 6वां अध्याय ओम ततस्तम।